नमस्ते दोस्तों। याद कीजिए लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था कि जब आपने कुछ काम करना स्टार्ट किया बहुत ही एक्साइटेड होके, और बाद में जैसे जैसे दिन गुजरे आपका इंटरेस्ट उसमें से खत्म होता गया और आपने कब उस काम में गिव अप कर दिया वो आपको पता ही नहीं चला। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक्सरसाइज या योगा करना स्टार्ट किया कि अब तो मैं इसे रोज करूंगा, लेकिन एक वीक के बाद ही आपने वो करना बंद कर दिया, तो अब ऐसा क्या किया जाए कि हम एक काम को इंटरेस्ट के साथ शुरू करते हैं तो वही इंटरेस्ट और मोटिवेशन को लॉन्ग टाइम तक बनाए रखे। तो उसके लिए हमें अपने प्रोग्रेस को रिव्यू करना चाहिए हर वीक या फिर हर मंथ। अब जैसे कि अगर आप यूट्यूबर हो तो आपको ये पता ही होगा कि यूट्यूब एनालिटिक्स से हम अपने यूट्यूब चैनल की लास्ट वीक या फिर लास्ट मंथ की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि लास्ट मंथ आपने कितने सब्सक्राइबर गेन किए, कितने व्यूज आए और कितने पैसे कमाए। बिल्कुल इसी तरह अगर आप कुछ नया काम करते हो तो आपको हर वीक या हर मंथ के बाद अपने प्रोग्रेस को जरूर रिव्यू करना चाहिए, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल सके कि आपको अब तक कितना बेनिफिट हुआ है और आप अपने फायदे के लिए और क्या क्या कर सकते हो ताकि आपको और बेनिफिट हो। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रोग्रेस को रिव्यू करने के 4 इफेक्टिव एडवांटेज बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही 2 वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए। नंबर 1, गेट मोटिवेटेड बाय अचीविंग स्मॉल गोल्स। अभी मैं आपको 2 सिचुएशन बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, सपोज कि कोई इंसान अपना वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज करना स्टार्ट करता है और सोचता है कि अब तो मैं अपना 10 किलो वजन कम करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले दिन वो बहुत सारी एक्सरसाइज करता है, फिर जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वो धीरे धीरे एक्सरसाइज पे ध्यान देना बंद कर देता है। फिर वो किसी दिन एक्सरसाइज करना भूल जाए तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और फाइनली वो गिव अप कर देता है, ऐसा सोच के कि यार कुछ हो ही नहीं रहा। और वही दूसरी सिचुएशन में एक इंसान हर वीक के बाद अपने प्रोग्रेस को रिव्यू करता है। वो कैलकुलेट करता है कि एक वीक में मैंने कितने घंटे एक्सरसाइज की और कितना वेट मैंने कम किया। फिर वो डिसाइड करता है कि नेक्स्ट वीक इससे भी ज्यादा वजन कम करके दिखाऊंगा, ज्यादा एक्सरसाइज करके और ज्यादा डाइटिंग करके। इसी तरह वो 3 या 4 मंथ के बाद ही एक फिट और हेल्दी इंसान बन जाता है, अपने प्रोग्रेस का अच्छे से ध्यान रख के और छोटे छोटे रिजल्ट्स को डबल करते हुए, क्योंकि उसने अपने प्रोग्रेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा हुआ था। तो बिल्कुल इसी तरह आप जो भी कुछ करना चाहते हो उसके प्रोग्रेस को रिव्यू जरूर करें, ताकि आपको छोटे छोटे रिजल्ट्स को देखकर मोटिवेशन मिलती रहे। नंबर 2, इट हेल्प्स टू स्टे ऑन ट्रैक। अपने गोल को अचीव करने के लिए ट्रैक पर डटे रहना इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि जीने के लिए सांस लेते रहना। ट्रैक पे से भटक जाना यानी कि हमारे टारगेट का मर जाना। अब अगर आपने अपने प्रोग्रेस को रिव्यू करने की हैबिट डेवलप की हुई है तो आप कभी भी अपने ट्रैक पे से भटक नहीं सकोगे, क्योंकि जब आप रिव्यू करोगे तो आपको वो हर चीज याद आएगी कि जो आपने लास्ट वीक में की थी। फिर आप अच्छे से जान सकते हो कि आपको आपके ट्रैक पर से भटकाने वाली ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है कि जिसको आपको अगली बार अवॉइड करना है। नंबर 3, प्लानिंग। सपोज कि आपने अपने इम्पोर्टेंट काम के लिए कुछ प्लान बनाया है, आप उस प्लान में अच्छे से चल भी रहे हैं, लेकिन आप हर वीक या हर मंथ के बाद उसे रिव्यू नहीं करते, तो आपको तो लगेगा कि वाह इतना मस्त प्लान बनाया है मैंने, और आप ऐसे ही खुश होते रहोगे ये सोचकर कि मैं इस प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। लेकिन क्या सच में वो प्लान आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है? वो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन दूसरी ओर अगर आपको लगता है कि आपने दुनिया का सबसे अच्छा प्लान बनाया है और आप उसे अमल भी कर रहे हो, लेकिन हर वीक के बाद अगर आप उसे रिव्यू करते हो तो आपको ये जानने को मिलता है पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उस टाइप के रिजल्ट्स नहीं मिल रहे कि जैसा मैं चाहता हूँ, तो फिर आप उस प्लान को एडजस्ट कर सकते हो या फिर कोई नया प्लान भी क्रिएट कर सकते हो। फिर चाहे आपको ऐसा लगे कि ये नया प्लान पहले वाले से अच्छा नहीं है, लेकिन रिव्यू करने के बाद क्या पता आपका ये नया प्लान पुराने वाले प्लान से ज्यादा इफेक्टिव निकले। तो अगर आप अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोचोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। नंबर 4, मोर एफिशिएंट ग्रोथ।
अपने प्रोग्रेस को रिव्यू करके आप अपने सक्सेस ग्रोथ को भी बढ़ा सकते हो। रिव्यू करने से आपको पता चलता है कि आप कौन कौन सी गलतियां करते हो और ऐसा क्या करते हो कि जिससे आपके रिजल्ट्स डबल हो जाते हैं। आपको 80-20 प्रिंसिपल के बारे में तो पता ही होगा। हमारे 80% रिजल्ट 20% काम से आते हैं। जैसे कि 80% क्वेश्चंस 20% सिलेबस से आते हैं। इस वर्ल्ड में 80% मनी सिर्फ 20% लोगों के पास ही है। विनिंग के 80% चांसेस उन 20% खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करती है और हमारे फोन में हम 80% टाइम सिर्फ 20% एप्लीकेशन पे ही स्पेंड करते हैं। इसी तरह से ऑलमोस्ट हर चीज पे 80-20 प्रिंसिपल काम करता है। तो अगर आप अपने प्रोग्रेस को रिव्यू करते हो तो आप भी वो इजीली डिसाइड कर सकते हो कि आपके कौन से 20% काम से 80% रिजल्ट मिलता है। तो ये थे वो 4 मेन फायदे अपने प्रोग्रेस को रिव्यू करने के। तो अगर आपके अंदर ये हैबिट नहीं है तो आज से ही इस हैबिट को अपने अंदर डेवलप करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं भी मोटिवेटेड रह सकूं और वीडियोस बनाने के लिए। मैं हर संडे और वेडनेसडे को ऐसे ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स के वीडियो या बुक समरी लेकर आ जाता हूँ आप सबसे मिलने के लिए। तो अगर आप इस वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू वाले बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो तब तक के लिए खुश रहिए और अपने फैमिली को भी खुश रखिए। जय श्री कृष्णा।